जब आप जावा में GUI प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब आप जावा में GUI कंट्रोल्स की मदद से भी यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जावा में हमें कैलकुलेटर बनाना है। अब जो कैलकुलेटर हम बनाएंगे वो विंडोज एप्लीकेशन होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा जैसा हम अभी तक जावा में करते आए, डेस्कटॉप या कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम चले। हमारा प्रोग्राम विंडोज एप्लीकेशन की तरह रन होगा। और जब आप विंडोज एप्लीकेशंस रन करते हैं तो रिकॉल करिए, इनपुट देने के लिए आपके पास कई तरह के कंट्रोल होते हैं, जैसे बटन, स्लाइडर, ये सारी चीजें यूज करी हैं आपने करी होंगी। अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं आप? अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आप वॉल्यूम टाइप करते हैं क्या? नहीं, एक स्लाइडर होता है जिससे आप ड्रैग करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस तरीके के कंट्रोल्स को बोलते हैं अपन GUI कंट्रोल्स, और आप इनकी मदद से GUI पढ़ते वक्त यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। तो आप जावा में 3 तरह से इनपुट लेना सीखेंगे। आज इन 3 तरीकों में से पहले वाले तरीके की बारी है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द फर्स्ट वे, व्हिच इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। स्टार्ट करें, शुरू करें, चलिए समझिए। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट वे, दैट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब शुरू के 5 मिनट तो आप इस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझने में बिताइए। जब आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या है, तब आप आराम से रिलेट कर लेंगे कि इससे हम इनपुट कैसे ले रहे हैं। अब मेरी बात को समझने के लिए इमेजिन करिए मैंने जावा का एक प्रोग्राम डिजाइन करा है। इमेजिन करिए प्रोग्राम का नाम है क्लास टेस्ट। उसके अंदर मैंने लिखा है एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के पैरेंथेसिस में हमेशा की तरह मैंने लिखा है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args। मेन के अंदर मैंने क्या लिखा है उस पे फिलहाल मत जाइएगा, मैं भी उसको आपके सामने नहीं दिखा रहा हूं कि मैंने क्या लिखा है। होंगे कुछ कोड जो हमने मेन के अंदर लिखे हुए हैं, इमेजिन कर लीजिए। ये हमारा जावा का एक सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी बताइए इस प्रोग्राम का नाम हम क्या रखने वाले हैं? अगर हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स याद करें तो हमने पढ़ा है जावा में प्रोग्राम का नाम एज सच तो कुछ भी हो सकता है, बट बेटर है आप प्रोग्राम को वही नाम दें जिस नाम की आपकी क्लास है। सही कह रहा हूं, है ना? तो जावा की इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इमेजिन करिए अपने इस प्रोग्राम का नाम जावा में रखा एज यूजुअल टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये मैंने इस प्रोग्राम को नाम दिया टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूंगा इस प्रोग्राम को कैसे चलाओगे आप, इस प्रोग्राम को कैसे चलाओगे आप, तो आपका मुझे जवाब होगा इसे कंपाइल हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके करेंगे, और कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा। करेक्ट, इससे कंपाइल होगा, बिल्कुल इससे कंपाइल होगा। और रन करने के लिए आप लिखेंगे जावा और टेस्ट, है ना? इतना तो आपको पता ही है जो आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं। अब सुनिए इसमें एक नई चीज ये है कि जावा आपको ये परमिशन देती है, ये इजाजत देती है कि जब आप प्रोग्राम को रन करें तो अपनी क्लास के नाम के बाद, ये टेस्ट आपकी क्लास का नाम है ना, ये जो टेस्ट नाम है ये आपकी मेन क्लास का नाम है ना, अपनी इस क्लास के नाम के बाद स्पेस देकर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू टाइप कर सकते हैं। इमेजिन करिए मैंने अपना नाम टाइप करा सचिन। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा ये सचिन का क्या हो रहा है, ये सचिन का क्या रोल है यहाँ पर, तो आप मुझे बोलेंगे ये जो सचिन मैंने यहाँ पे लिखा है, जावा जब इस मेरे प्रोग्राम को रन करेगी तो इस सचिन वर्ड को जावा यहां से उठाएगी और सीधे ले जाकर कॉपी कर देगी किसके अंदर, हमारे इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, जिस एरे का नाम हमने दे रखा है args। दोबारा सुनिए, जब भी जावा में प्रोग्राम रन करते हैं तो आप जावा कमांड के बाद प्रोग्राम का नाम, क्लास का नाम लिखते हैं। जावा हम प्रोग्रामर्स को यह इजाजत देती है कि अपनी क्लास के नाम के बाद हम यहां से कुछ भी पास कर सकते हैं। When I'm saying कुछ भी, I literally mean कुछ भी, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बूलियन, कुछ भी।
अभी के लिए स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो मैंने यहां से पास करा सचिन। अब मुझे बताइए, जब आप जावा टेस्ट लिखते हैं तो जावा मेन मेथड कॉल करती है, यस और नो? सोच के जवाब दीजिएगा। जब आप जावा टेस्ट लिखते हैं, मैं पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये तो जावा मेन मेथड कॉल करती है, यस। और जब जावा मेन मेथड कॉल करती है तो जावा हमें ये मौका देती है कि हम मेन मेथड को यहां से कुछ वैल्यू पास कर सकें। अब आप सब प्रोग्रामिंग जानते हैं, आप मुझे बताइए, किसी मेथड को कुछ वैल्यू अगर दी जाए तो वो क्या कहलाती है उस मेथड के लिए? किसी मेथड को अगर पैरेंथेसिस में कुछ दिया जाए तो वो उस मेथड के लिए क्या कहलाता है? शाबाश, वो उस मेथड का कहलाता है आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये सचिन क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये सचिन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, दूसरी बात, आप सचिन कहां से पास कर रहे हैं? फटाफट जवाब दीजिए, दिमाग पे जोर डालिए और बताइए। आप सचिन पास कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, कर रहे हैं ना? कमांड प्रॉम्प्ट से सचिन पास। इसलिए इस टाइटल, इस टॉपिक का नाम है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यहां ये जो कमांड लाइन वर्ड है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? कमांड लाइन वर्ड कमांड प्रॉम्प्ट को इंडिकेट कर रहा है। जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है उसको बोलते हैं अपन कमांड लाइन। और आप कमांड प्रॉम्प्ट विंडो से सचिन पास कर रहे हैं और ये सचिन जाकर मेन के आर्ग्यूमेंट ARGS में कॉपी हो रहा है, तो ये सचिन बन गया मेन का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। आया समझ? नहीं आया? आया? ठीक है। अब ये बताइए, ये जो ARGS है ये स्ट्रिंग का एरे है, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। तो इस एरे के 0th इंडेक्स पे ध्यान से देखिएगा, इस एरे के 0th इंडेक्स पे जावा किसे कॉपी कर रही है? जावा कॉपी नहीं 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 प्रियांशु, यही गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। पूरा सचिन कॉपी कर रही है। हर स्टूडेंट ये गलती करता ही करता है कभी ना कभी। सब लोगों को ये लगता है 0 पे एस आ रहा होगा। 0 पे एस कब आता बताओ? जब ये कैरेक्टर का एरे होता। आप भूल रहे हो ये स्ट्रिंग का एरे है। अगर ये स्ट्रिंग का एरे है तो इसका हर मेंबर अपने आप में क्या है? इसका हर मेंबर अपने आप में एक स्ट्रिंग है। और अगर इसका हर मेंबर अपने आप में एक स्ट्रिंग है तो फिर यहां 0 पे एस नहीं आएगा, यहां 0 पे कौन आएगा? यहां 0 पे कंप्लीट वर्ड आ जाएगा, दैट इज सचिन। ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट। तो यहां ये सचिन पूरा कॉपी होगा और ये किसका डायग्राम है? ये ARGS एरे है और ये ARGS एरे का 0th सेल है। ठीक है, अब अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आप मुझे बताएं, अगर मैं अपने इस कोड में लिख दूं, ये डॉट 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 हटाकर लिख दूं, system dot out dot println, system dot out dot println डबल कोट्स में हेलो प्लस ARGS 0, तो आपको क्या लगता है हमें क्या आउटपुट, क्या बिहेवियर इस कोड से मिलने वाला है? अगर मैंने यहां लिख दिया हेलो ARGS 0, तो ये कोड हमें क्या आउटपुट देने वाला है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये कोड हमें आउटपुट देगा जैसे ये लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करोगे, आपको स्क्रीन पे मैसेज मिलेगा हेलो सचिन। द मोमेंट you'll run the code, the output shown will be hello सचिन। ये मिलेगा आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट। बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी यहां तक? अगर नहीं है तो मैं प्रैक्टिकल पे आ जाऊं, है तो पूछिए। सब क्लियर है? स्टार्ट करें प्रैक्टिकल। वेरी गुड, अब इसका लेते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। प्लस ARGS स्क्वायर ब्रैकेट हो रहा तो एरर आ जाती। स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर तो देना पड़ेगा। यहां भी एरे को पहले लिख सकते हैं क्या? यहां मतलब कहां राजकुमार? यस, ये कोई भी डेटा एज अ स्ट्रिंग लेगा। इंस्टेड ऑफ सचिन? नहीं समझा बेटा मैं क्या पूछना चाह रहे हो आप। यस प्रियांशु, आ रहा हूं, सारी चीजें बताता हूं। प्रदीप आपका क्या डाउट है? अनम्यूट करो। आप
अपने डाउट्स आप लोग प्लीज अनम्यूट करके पूछा करिए। आप मुझे बोल दें, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। बताइए प्रदीप, क्या पूछना चाह रहे हैं? Sir, instead of Sachin, if I pass integer values on that time. एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। अभी लेता हूं, मैं बताता हूँ। इंटीजर, बूलियन, डबल स्ट्रिंग, एनीथिंग यू कैन पास, बट हाउ जावा विल ट्रीट इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो अभी देखते हैं। ठीक है, Okay, अभी आ sir. जाएगा। इंटीजर पास करेंगे तो जावा कैसे हैंडल करेगी, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक, और कोई डाउट, एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, किसी और को कोई डाउट? आगे बढ़ू? राइट, आ जाइए प्रैक्टिकल पे। पहले इतने का प्रैक्टिकल दिखाऊं, फिर आपको बताता हूं मल्टीपल वैल्यूज पास करना, और फिर बताता हूं इंटीजर पास करना। तो लेट्स इमेजिन मैंने क्लास बनाई ग्रीटिंग्स के नाम से। देन मैंने यहां पे कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अंदर मैंने कहा system डॉट आउट डॉट println हेलो प्लस args 0, system डॉट आउट डॉट println have a good day, have a good day. This is what I mentioned in my code. और मेन और क्लास दोनों को बंद करा। एज यूजुअल प्रोग्राम को सेव करा, जावा की लोकेशन पे जाकर प्रोग्राम फाइल्स, जावा जेडीके बिन, प्रोग्राम का नाम दिया ग्रीटिंग्स डॉट जावा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, नहीं जावा में इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर आपको करना चाहिए। इट मेक्स योर प्रोग्राम वेरी मच रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। बट जावा में सिंटेक्स एरर नहीं आएगी अगर आप इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो, जबकि पाइथन में आ जाती है, अगर आपने पाइथन पढ़ी हो तो आती है। जावा पाइथन जितनी स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कहा जावा सी ग्रीटिंग्स डॉट जावा, जावा, ठीक है, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने इसको रन करते वक्त लिखा यहाँ पे जावा ग्रीटिंग्स सचिन। तो जैसा मैंने आप लोगों को समझाया, जब इस कोड को आप रन करेंगे तो यहां से सचिन पास होगा, बिल्कुल पास होगा। और ये जो सचिन पास हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है पास होके? ये जो सचिन आपने पास करा है, ये जा रहा है args 0 में। ये पूरा सचिन जा रहा है args 0 में। ओके, अब जब आप कहेंगे हेलो प्लस args 0, तो ये तो बन जाएगा हेलो सचिन, ठीक है, और इसके नीचे वाला बन जाएगा हैव अ गुड डे। तो पहला प्रोग्राम तो समझ आ ही रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो मैंने एंटर स्ट्राइक करा, प्रोग्राम ने बोल दिया हेलो सचिन हैव अ गुड डे। ठीक है, अब छोटा सा एक चेंज, क्या होगा अगर मैं सचिन के बाद प्रियांशु भी टाइप कर दूं? बताइए व्हाट विल हैपन? अगर मैंने टाइप कर दिया जावा ग्रीटिंग सचिन प्रियांशु, तो आउटपुट क्या आने वाला है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, एरर तो बिल्कुल नहीं आएगी, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि एरर आएगी। कोई एरर नहीं आएगी लावांशी। होगा ये कि अब यहां से दो आर्गुमेंट्स पास होंगे, होंगे ना, दो आर्गुमेंट पास। ये जो सचिन है ये जाएगा args 0 में, ओके, और ये जो प्रियांशु है ये कहां जाएगा?
अब आ रही है वॉइस? एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? राइट। तो मैं कह रहा हूं ये जो सचिन है ये पास होगा ARGS 0 में, और जो सेकंड आर्गुमेंट है प्रियांशु, और गौर करिएगा सचिन और प्रियांशु के बीच में स्पेस है। अगर स्पेस नहीं होती तो सचिन प्रियांशु दोनों ARGS 0 में चले जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां स्पेस दी है मैंने, ठीक है। प्रियांशु जाकर कॉपी होगा ARGS 1 में। ओके, अब अपन ने यूज कितने करें? यूज हमने एक ही करा है, ARGS 0, करेक्ट। तो जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? नहीं, हमें आउटपुट में मिलेगा हेलो सचिन एंड हैव अ गुड डे। समझ आ रहा है? तो प्रियांशु पास नहीं हुआ क्या? प्रियांशु पास नहीं हुआ क्या? हुआ, अपन ने यूज नहीं करा प्रियांशु को। राइट, आ रही है बात समझ? वेरी गुड। तो ARGS 0 पूरा सचिन को होल्ड करे हुए। ARGS 0 क्या है? आयुष का डाउट है। आयुष, ARGS क्या है ये बताओ। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। आयुष, ARGS क्या है ये बताओ मुझे। ARGS एक एरे है। अगर ARGS एरे है तो इस एरे में इंडेक्सेस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इस एरे में कितने इंडेक्सेस होते हैं जावा में? तो इसका जवाब है डायनेमिकली डिसाइड करती है जावा। इस एरे में कितने इंडेक्स होंगे ये जावा डायनेमिकली डिसाइड करती है आपके आर्गुमेंट्स देखकर। तो आज तक इस एरे में कोई इंडेक्स नहीं बनता होगा, जल्दी बताओ। आज तक अपन ने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए उनमें इस एरे में कोई इंडेक्स बनता ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सच बात है, नहीं बनता होगा, क्योंकि हमने आज तक कोई आर्गुमेंट पास करा था अपने प्रोग्राम के नाम के बाद? नहीं करा था ना। ठीक, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है इसमें इस एरे में एक इंडेक्स बना होगा ना, इसमें इस एरे में एक इंडेक्स बना होगा ना। राइट, वो इंडेक्स क्या होगा? 0। उसमें आके कौन बैठ गया होगा? उसमें आकर स्ट्रिंग बैठ गई होगी सचिन। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसमें ARGS एरे में कितने इंडेक्स बने होंगे? 2, एक 0 एक 1। राइट, 0 पे अभी भी सचिन है और 1 इंडेक्स पे प्रियांशु वर्ड है, ठीक है। लेकिन आपने कोड में यूज तो सिर्फ 0 को करा है ना। जब आप कोड में सिर्फ 0 को यूज करोगे तो प्रियांशु कैसे आ जाएगा? इसलिए आपको आउटपुट में सिर्फ मिल रहा है हेलो सचिन, ठीक है। ओके, अब बताइए अगर मैं एक SOP और लिख दूं और यहां बोल दूं हेलो ARGS 1, इसे भी ऐड कर दूं। आ रहे हैं प्रियांशु, आ रहे हैं, आराम से, हैव पेशेंस। सबके जवाब दे रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। अब मैंने फिर से कोड कंपाइल करा, ठीक है, और अब मैंने पास करा जावा ग्रीटिंग्स सचिन और प्रियांशु। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? अब आएगा हेलो सचिन, हेलो प्रियांशु, हैव अ गुड डे। राइट, यूज कर लिया प्रोग्राम ने अब दोनों को, ठीक है। अब पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलो। सपोज करिए कोड वही है जो आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन मैंने रन करते वक्त प्रियांशु पास नहीं करा। कैन एनीवन टेल इस प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा? बताइए। कोड वही है जो आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन मैंने रन करते वक्त प्रियांशु पास नहीं करा, सिर्फ सचिन पास करा। वेरी गुड। ये प्रोग्राम के होंगे 2 रिस्पॉन्सेस। एवरीवन प्लीज वॉच वेरी 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 केयरफुली, बहुत ध्यान से देखना। जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करोगे ये प्रोग्राम सबसे पहले आपको बोलेगा हेलो सचिन, है ना। उसके बाद जब आपका सेकंड वाला SOP चलेगा तो आप कौन सा इंडेक्स बोल रहे हो जावा को एक्सेस करने को? बताओ। ARGS 1 बोल रहे हो। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो इस वक्त जो जावा ने ARGS एरे बनाया है उसमें कितने इंडेक्स हैं? उसमें एक ही इंडेक्स है 0, जिसमें सचिन है। अब जब मैं आपको जावा का सेकंड लेक्चर दे रहा था, अटेंड करा है आपने इस बैच का सेकंड लेक्चर? जब मैंने आपको इस बैच का सेकंड लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था जावा में C की तरह गार्बेज नहीं होता है,
जावा बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है, और जैसे ही जावा देखती है आप एरे की रेंज के बाहर जा रहे हैं, जावा दे देती है आपके प्रोग्राम में रन टाइम एरर। बोला था मैंने आपसे। और रन टाइम एरर का दूसरा नाम क्या होता है जावा में? आर यू एबल टू हियर मी नाउ? तो इस रन टाइम एरर को जावा में अपन लोग बुलाते हैं एक्सेप्शन। तो जावा क्या करेगी? जब जावा देखेगी आप ARGS 1 बोल रहे हैं, यानी आप एरे के रेंज के बाहर निकल रहे हैं, जैसे ही जावा आपको एरे के रेंज के बाहर जाता हुआ देखेगी, जावा के पास गार्बेज नहीं होता, जावा के पास एब्सर्ड बिहेवियर नहीं होता, जावा को बस एक ही चीज पता है कि अगर एरे का कोई इंडेक्स है ही नहीं और प्रोग्रामर उसे यूज करे तो जनरेट कर दो एक्सेप्शन। और मैंने एक्सेप्शन के लिए आपसे क्या कहा था? एक्सेप्शन आती है तो प्रोग्राम किल हो जाता है ना, राइट? तो जावा हेलो सचिन के बाद आप देखिएगा आपको एक्सेप्शन लिखकर बहुत लंबा चौड़ा एक मैसेज देगी, लेकिन नोटिस करिएगा आपको हैव अ गुड डे भी जावा की तरफ से अब नहीं मिलेगा। समझिए, यानी जब एक्सेप्शन आती है, अगर एक्सेप्शन लाइन नंबर 2 पे आ रही है तो जावा लाइन नंबर 2 तो नहीं चलाएगी, जावा लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 किसी लाइन को रन नहीं करेगी, क्योंकि दे देगी वो एक्सेप्शन। समझ आया? तो अगर मैं इस कोड को रन करूं तो देखिए आपको मेरी बात समझ में आएगी और क्लियर होगी। ये है इस कोड का आउटपुट। ठीक है, नोटिस करिए हेलो सचिन तक सब बढ़िया चला क्योंकि ARGS 0 था। ओके, लेकिन सेकेंड लाइन पे आप नोटिस करिए आ रहा है वर्ड लिखा हुआ एक्सेप्शन। और यहां इस बात को भी नोटिस करिएगा जावा में एरर्स के भी नाम होते हैं। सुना आपने मेरी बात? जावा में रन टाइम एरर यानी एक्सेप्शन के भी नाम होते हैं, और आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जावा में पढ़ेंगे आगे चलकर, जो जावा की बैकबोन है, और उस चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। प्रदीप अभी बहुत जल्दी है थ्रेड समझना, अभी छोड़ दो उसको, बस आप इतना मान लो मेन में एक्सेप्शन आ रही है, आपको ये बताया जा रहा है, आपको इंडिकेट करा जा रहा है मेन में एक्सेप्शन आ रही है, राइट? और यहां पर मैसेज क्या मिल रहा है? मैसेज मिल रहा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये क्या है? ये जावा में नेम ऑफ द एक्सेप्शन है, नेम ऑफ द एक्सेप्शन क्लास। यानी जावा कितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आप इस बात को जावा के एरर मैसेज से देख सकते हैं कि जावा में जो रन टाइम एरर्स हैं उनके लिए भी जावा ने क्या बना रखी है? बोलो तो। उनके लिए भी जावा ने क्लास बना रखी है। ठीक है, कैसे पता हमें ये क्लास है? हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्लास है? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये java.lang पैकेज में है, और मैं आपको डे 1 से बताता आ रहा हूं पैकेजेस में कौन रहता है? पैकेजेस में क्लासेस रहती हैं। दूसरी पहचान, इसके नाम का पहला लेटर कैपिटल है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इस पूरे वर्ड में पहला लेटर कैपिटल है, और जावा में पहला लेटर कैपिटल होना क्लियर इंडिकेशन है कि ये क्लास का नाम है। समझ आई बात? अब अगर समझ आया तो मुझे बताइए, अगर मैं इस कोड को रन करते वक्त सचिन भी पास ना करूं तो क्या होने वाला है? खाली कह दूं जावा ग्रीटिंग्स तो क्या होगा? तो हेलो सचिन वाला वर्ड भी नहीं आएगा, और पहली लाइन पे आ जाएगी एक्सेप्शन, पहली ही लाइन पे आ जाएगी एक्सेप्शन। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपका पहला डाउट दूर हो गया। हम आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे और अंदर यूज करेंगे तो क्या होगा? तो जवाब है आपने अंदर ARGS को यूज करा हुआ है, ARGS 0 1 ये बोला हुआ है, आर्गुमेंट पास करे नहीं आपने, तो जावा थ्रो कर देगी एक्सेप्शन।
बिल्कुल सेम एक्सेप्शन ही तो है यहाँ भी तो वही गलती हो रही है ना। आप ARGS 0 को एक्सेस कर रहे हैं, ARGS 0 है ही कहाँ, तो एरर सेम है तो एक्सेप्शन का नाम भी सेम है। ठीक है, आगे बढ़ूं आप। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अपने आप न्यू लाइन दे देता है। ये बात तो कर चुके हैं विलास अपन। अगर हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए तो क्या करते हैं फिर, ये भी बताया मैंने, याद करो। बिल्कुल, दूसरा होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो आपको नहीं पास करना है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज कर लें। आ रही है बात समझ में मेरी, आगे बढ़ूं। शाबाश, अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, बहुत देर से जिसके बारे में आप मेरे से पूछे जा रहे हैं। अब वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखता हूं। इमेजिन करिए मैं दो नंबर, अताउल्लाह का डाउट है रन टाइम पे आर्गुमेंट पास करने का कॉन्सेप्ट का क्या फायदा। अरे तो यूजर से वैल्यू ले पा रहे हैं ना, यही तो फायदा है, नहीं तो क्या फायदा होगा। और यस, इट मींस हियर द साइज ऑफ द एरे इज डिसाइडेड एट रन टाइम। ये भी मैंने आपसे कहा था जावा में एरेज डायनेमिक होते हैं और उनके सारी मैथमेटिक्स जावा डायनेमिकली करती है। अभी तक वो जो ARGS एरे बन रहा था वो 0 साइज का बन रहा था, मानते हैं। जब हमने सचिन पास करा तो वो ARGS एरे 1 साइज का बन गया। जब हमने सचिन और प्रियांशु दोनों पास करे तो वो ARGS एरे 2 साइज का बन गया। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जांपल देखिए। मैं कमांड लाइन से दो इंटीजर्स लेकर उन्हें ऐड करना चाहता हूं। क्वेश्चन क्लियर है? कमांड लाइन से दो इंटीजर्स लेने और उन्हें ऐड करके उनका सम दिखाना है, ये प्रोग्राम मुझे बनाना है। तो मैंने क्लास बनाई एडिशन के नाम से, यहां लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहां लिखा स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, अंदर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट नंबर इज प्लस ARGS 0। ये मेरा पहला स्टेटमेंट। फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेकेंड नंबर इज, और यहां मैंने पास करा ARGS 1। और फिर मैंने कहा देयर सम इज ARGS 0 plus ARGS 1। This is what I mentioned। ठीक है, नहीं लगाया मैंने ब्रेसेस जानबूझ के। देखते हैं मेरे ब्रेसेस नहीं लगाने और लगाने में क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस प्रोग्राम को सेव करा एडिशन डॉट जावा के नाम से। सेव करने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, हाँ यहाँ डबल कोट लिखा मैंने। सेव करने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर मैंने इसे करा कंपाइल। कंपाइल हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कंपाइल हो जाएगा। अगर मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई तो कंपाइल तो हो जाएगा। हो गया, बढ़िया। अब मैंने इसको रन करते वक्त कहा जावा एडिशन एडिशन 1020। क्या लग रहा है आपको जावा क्या करने वाली है, जल्दी बोलिए। यस, जावा आपको आंसर दिखाएगी फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20 और उसके बाद बोलेगी देयर सम इज 1020। ये आपको जावा का जवाब मिलेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं जावा ऐसा आंसर क्यों दे रही है? कैन एनीवन टेल मी क्यों दे रही है, बताइए। मेरे पैरेंथेसिस नहीं लगाने के कारण ऐसा हो रहा है क्या? मेरे पैरेंथेसिस नहीं लगाने के कारण ऐसा हो रहा है क्या? वेरी गुड, आयुष को लग रहा है ऐसा पैरेंथेसिस नहीं लगाने के कारण हो रहा है। शताक्षी का भी यही मानना है, विकास भी इसी बात से सहमत है, महक का भी यही मानना है। वेरी गुड,
कार्तिकेय का भी यही मानना है कि मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाए इसलिए ऐसा हो रहा है ना, है ना? हाँ हाँ, वही तो, लेफ्ट टू राइट चल रही है, पैरेंथेसिस नहीं लगाने के कारण ही हो रहा है ना ये सब। ओके, तो मैं अब यहाँ पैरेंथेसिस लगा दूं ऐसे, तो अब ठीक हो जाना चाहिए कोड। अब तो आना चाहिए ना 10 20 का सम 30। जल्दी बोलिए, अब तो आना चाहिए 10 20 का सम 30। शाबाश। तो मैंने कहा यहां से वापस जावा सी एडिशन डॉट जावा, ठीक है, और फिर से मैंने इसको रन करा। ये तो नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हो रही है, ये क्यों नहीं हुआ? यस, आप समझो ध्यान से। इसका कारण ये है, हमें भले ही लग रहा हो कि हमने यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से इंटीजर पास करा है, ठीक है, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। हम यहां से कुछ भी पास कर रहे हैं, पर हम एक चीज क्यों भूल रहे हैं, हम जो पास कर रहे हैं वो जा तो ARGS में रहा है ना, जा तो ARGS में रहा है ना, से यस और नो, जा रहा है ना। ARGS की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है ना। तो अगर ARGS की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो जावा इस 10 को ऐसा मान रही है, जावा इस 20 को ऐसा मान रही है। समझ रहे हैं आप? इसलिए ये 10 आपको भले ही इंटीजर दिख रहा हो, बट जावा की दुनिया में ये अभी भी स्ट्रिंग है। तो आपके पैरेंथेसिस होने नहीं होने से कुछ नहीं हुआ, पैरेंथेसिस होने के बावजूद आपको आंसर कंकैटिनेशन का ही मिल रहा है 1020, क्योंकि हमें लग रहा है ये 10 20 इंटीजर्स हैं, जावा की नजरों में ये स्ट्रिंग हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब नई नई जावा सीखते हैं तो दिमाग में आते हैं ढेर सारे आंसर्स, सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के, है ना। जब मैं आपके जैसा था तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए खूब सारे सॉल्यूशंस होते थे और एक भी सॉल्यूशन सही नहीं था। तो मैं वो सारे सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करता हूँ जो एज अ स्टूडेंट दिमाग में आते हैं, है ना। सबसे पहला सॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स को लगता है, उन्हें लगता है अपन ऐसा करते हैं, ये जो स्ट्रिंग है इसको इंट कर देते हैं। सारी प्रॉब्लम इसी के कारण हो रही है, यही तो है जो स्ट्रिंग बना रहा है। तो अपन इसको इंट ARGS कर देते हैं। अगर इसको इंट कर देंगे तो जो हम पास करेंगे वो इंटीजर होगा, है ना। लेकिन अब आपको याद होगा ये कोड कंपाइल तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इसको रन करेंगे तो याद है ना आपको JVM को कैसा मेन चाहिए? JVM को चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, और हमारे मेन में क्या लिखा हुआ है? इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। तो प्रोग्राम ही चलाने से मना कर देगा, बोल देगा मुझे तो ये वाला मेन चाहिए, आपने जो मेन दिया वो मेरे मेन से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यहां पर इंट तो कर नहीं सकते, इसे तो स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा। पहला सॉल्यूशन फेल। अब दिमाग में आता है दूसरा सॉल्यूशन। फिर लगता है अच्छा ठीक है, हम लोग अंदर तो इंट ले सकते हैं ना, वहां नहीं ले सकते, अंदर तो ले सकते हैं। तो अंदर अपन 3 वेरिएबल बना लेते हैं ABC, और अपन A में स्टोर कर देते हैं ARGS 0 ऐसे, B में स्टोर कर देंगे ARGS 1 ऐसे, और हम लोग C में स्टोर कर देंगे A+B। फिर यहां बोल देंगे फर्स्ट नंबर A है, सेकंड नंबर B है, और थर्ड नंबर इनका सम C है। जो नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन एक बिगनर के दिमाग में आता है वो ये है। कैन एनीवन टेल क्या होने वाला है? होने ये वाला है, नहीं बच्चे नहीं, अब ये कंपाइल ही नहीं होगा। प्रियांशु, अब ये कंपाइल ही नहीं होगा। गलत जवाब लाभांशी, गलत जवाब। रन टाइम एरर कब आती है प्रियांशी, ओ सॉरी लाभांशी? रन टाइम एरर आती है प्रोग्राम के रन होने पर। ये तो रन ही नहीं होगा, ये कंपाइलेशन फेज ही क्रॉस नहीं करेगा। समझ रहे हैं? और आप सबको पता है एरर कौन सी आएगी, आप सबको पता है एरर कौन सी आएगी, कौन सी आएगी एरर? एरर आएगी इनकम्पैटिबल टाइप्स। समझ आ रही है बात? इनकम्पैटिबल टाइप्स नाम की एरर आएगी।
हाँ जी, समझ आया। तो इस पे आपको पता है एरर कौन सी आने वाली है, इस पे एरर आने वाली है इनकम्पैटिबल टाइप्स। क्यों आने वाली है, इसका कारण समझने की कोशिश करिए। कितनी भयंकर गलती कर रहे हैं अपन लोग, कितनी भयंकर गलती कर रहे हैं अपन लोग, समझिए। ये बताइए व्हाट इज ए, जवाब दीजिए व्हाट इज ए। ए हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन इंट वेरिएबल, राइट। व्हाट इज args 0? व्हाट इज args 0? It's a string. What is string in Java? Tell me what is string in Java? String is a class, right? अगर string class है तो args0 string class का object हुआ ना, बताओ। ये object हुआ ना, आप object को किस में डाल रहे हो, एक वेरिएबल में। सोच के देखो आप, है गड़बड़। बिल्कुल पूरब पश्चिम को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, बिल्कुल पूरब पश्चिम को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ईस्ट वेस्ट को। एक ईस्ट है एक वेस्ट है, ये कहां से एक दूसरे के साथ जाएंगे, राइट। वन इज एन ऑब्जेक्ट, अदर वन इज अ वेरिएबल। कैसे आप कह सकते हैं जावा को एक ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल डाल दो। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ कर रहे हैं। आप और सिंपल लो, क्या ये जावा में एक्सेप्टेबल है ए इज इक्वल टू भोपाल? लगता है आपको जावा जितनी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज इस लाइन को एक्सेप्ट करेगी? कभी कभी नहीं करेगी। ये एक स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग को कैसे डाल रहे हैं इंट के अंदर। ओके, तो देखिए जावा का मैसेज क्या आएगा। जावा का मैसेज आएगा इनकम्पैटिबल टाइप। आगे क्या लिखा हुआ आएगा, आगे लिखा हुआ आएगा स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, ऐसा ही आएगा। जल्दी बोलो। ठीक, अब आता है अगला सॉल्यूशन दिमाग में। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से सॉल्व हो जाएगी। सबको ये लगता है कि हम लोग ऐसा अगर कर लें तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो हम थर्ड सॉल्यूशन दिमाग में ये लाते हैं कि args 0 और 1 के पहले हम लोग इंट लगा देंगे। ऐसे होता है ना एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जावा में ये स्टाइल होता है ना, राइट। इवन ऐसे करने पे भी आपको सेम प्रॉब्लम मिलेगी, इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शाबाश। तो अब जितना अभी तक जावा पढ़ी है, समझ में आ गया होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती अभी तक की नॉलेज पे, हाँ या ना? है ना? ठीक है, तो मतलब कुछ नया सीखना पड़ेगा जावा में। यस, कुछ नया सीखना पड़ेगा। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा जाए, यही सीखने जा रहे हैं ना? वेरी गुड। और ये कन्वर्जन हमने आज तक नहीं करा ना? नहीं करा। आज तक हमने कभी स्ट्रिंग को इंट बनते हुए नहीं देखा है जावा में। आज से इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। और आप सब समझ रहे हैं हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट से कुछ भी इनपुट लें, वो हमारे प्रोग्राम में एंटर करेगा स्ट्रिंग बन के। अगर वो हमारे प्रोग्राम में स्ट्रिंग बनकर एंटर करेगा और हमें उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है, तो हर हाल में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंट या फ्लोट या डबल, जैसा भी वो वैल्यू है। तो पहले सीखते हैं अपन कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंट। वॉच वेरी केयरफुली। जावा में अगर आपको ये काम करना है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसके लिए एक मेथड कॉल करना पड़ेगा। कॉल करना पड़ेगा कि बनाना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। मेथड बना तो जावा ने दिया है, आपको कॉल करना पड़ेगा। ओके, क्या नाम है मेथड का? मेथड का जावा में नाम है पार्स int। ध्यान से नाम देखिएगा, मेथड का जावा में नाम है पार्स int। ओके, बट अब आप जावा में इतनी चीजें पढ़ चुके हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जावा में फंक्शंस तो होते नहीं है, नहीं होते हैं ना, मेथड्स ही होते हैं। तो फिर ये डेफिनेटली किसी क्लास का पार्ट होगा, किसी क्लास का मेथड होगा। बगैर क्लास के तो जावा में मेथड होते नहीं है। ठीक है, तो पता करते हैं एक कौन सी क्लास का मेथड है। ठीक, तो इसकी क्लास का नाम क्या है? इसकी क्लास भी गौर करिएगा प्री डिफाइंड है।
इसकी क्लास का नाम है जावा में इंटीजर। ठीक, कुछ समझ आया? इंटीजर, गौर करिएगा। इसका मतलब एक और चीज दिमाग में क्लिक करी होगी, करी कि नहीं करी? करी? नहीं करी तो मैं करवा देता हूं। जब हम लोग सी पढ़ते हैं तो हम लोग इंट या इंटीजर दोनों को एक ही मानते हैं ना, बोलचाल में, वोकैबुलरी में कभी इंट बोलते हैं, कभी इंटीजर बोलते हैं, है ना? जावा में बहुत बड़ा फर्क है। जावा में इंट अलग है और जावा में इंटीजर अलग है। इंट जावा में डेटा टाइप है, यस और नो, है ना? और इंटीजर जावा में एक क्लास है। इंटीजर नाम की जावा के पास क्लास है, इंट नाम की जावा में डेटा टाइप है। इस क्लास के बारे में खूब सारी बातें आपसे करूंगा मैं परसों, अगले दिन, अगले लेक्चर में। आज जो हमारी प्रॉब्लम है बस उसे हम इस क्लास से सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो जावा में इंट और इंटीजर एक ही चीज नहीं है, मानते हैं? इंट इज डिफरेंट, इंटीजर इज डिफरेंट। ये अलग बात है कि हम बोलचाल में बहुत कैजुअल वे में इन्हें एक जैसा मान लेते हैं, है ना? लेकिन एक्चुअली टेक्निकली जैसे एरर और एक्सेप्शन में फर्क है ना जावा में, एरर और एक्सेप्शन वर्ड्स में फर्क है ना जावा में, है ना? मेथड और फंक्शन में फर्क है ना जावा में, है ना? ऐसे जावा में इंट और इंटीजर में फर्क है। इंट इन जावा represents the data type and integer in Java represents the name of the class. Is this clear? ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो मेथड है जिसका नाम है parse int, इसकी प्रोटोटाइप क्या है? मैंने आपको परसों से एक बात बोलना शुरू करा है, उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं होंगे। मैंने आपको परसों ही बता दिया था कि हम इस हफ्ते जावा में ढेर सारी नई नई क्लासेस पढ़ेंगे, बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी मैं आपको कोई नई क्लास पढ़ाऊंगा और उसके अंदर कोई नया मेथड पढ़ाऊंगा तो आप सबसे पहले ये पूछना या ये देखना कि वो मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। अगर मैं कहूंगा वो मेथड स्टैटिक है तो हमें उसे कॉल क्लास के नाम से करना पड़ेगा, और अगर मैं कहूंगा वो मेथड नॉन स्टैटिक है तो हमें कॉल करने के लिए उस क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जिसका ये मेथड है। क्या आपको ये वर्ड्स मेरे याद है लास्ट लेक्चर के? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये वर्ड्स बोले थे, है ना? तो आप सुनिए इस मेथड की प्रोटोटाइप क्या है, यानी इस मेथड का डिक्लेरेशन क्या है। इस मेथड की जो प्रोटोटाइप है इंटीजर क्लास में वो है पब्लिक स्टैटिक इंट पार्स int आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। ये इस मेथड की प्रोटोटाइप है। आप जरा मुझे एक एक शब्द अच्छे से समझा दीजिए। पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब है इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, यही मतलब है ना? आप इसे इसकी क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक बोलो तो, बोलो बोलो बोलो, स्टैटिक मतलब? स्टैटिक मतलब कोई जरूरत नहीं है कि हम इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लें, राइट? यानी नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग दिस मेथड, राइट? हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसको कॉल कैसे करेंगे? इसको कॉल करेंगे इसकी क्लास के नाम से। इसकी क्लास का नाम क्या है? इसकी क्लास का नाम है इंटीजर। ओके, ये इंट क्या है? ये इंट इसकी रिटर्न टाइप है। अगर ये मेथड है तो कुछ रिटर्न भी तो करेगा, ये इसकी रिटर्न टाइप है। शाबाश। और ये पार्स इंट क्या है? पार्स इंट इसका नाम है, इस मेथड का नाम है। और ये क्या है? स्ट्रिंग, ये इसको दिया जाने वाला आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो फिर इसको कॉल करने का सिंटेक्स क्या हुआ जावा में? इसको कॉल करने का सिंटेक्स जावा में हुआ सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग पार्स int।
पार्स आईएनटी मेथड को जावा में कैसे कॉल करते हैं? तो इसका जवाब है, इसको जावा में कॉल आप करेंगे इंट a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी और यहां भेज देंगे आप args0, राइट। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न इंट करता है। ये लिखा तो है या रिटर्न टाइप इंट, ये इसकी रिटर्न टाइप इंट है। दिख रहा है अतुल्ला? आर यू एबल टू सी दिस? राइट। और ये args0 कौन है? ये args0 वो स्ट्रिंग वैल्यू है जिसे हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू टू बी कन्वर्टेड। ओके, और हमें मिलेगा किसमें कन्वर्जन? ये कन्वर्जन हमें मिल जाएगा हमारे वेरिएबल a में। बस इतना याद रखिएगा, एक बार में ये एक ही स्ट्रिंग लेता है। समझ रहे हैं आप? एक बार में एक ही स्ट्रिंग लेता है। तो अगर आपको लग रहा है सर हमारे पास तो args1 भी है, तो आपको पार्स आईएनटी को कॉल करना पड़ेगा 2 बार, राइट। अब आ जाइए अपने कोड पे और मुझे बताइए, हाउ शुड आई मॉडिफाई दिस कोड? कितना पार्ट चेंज कर दूं तो ये सही हो जाएगा? बिल्कुल दे सकते हैं आयुष, डायरेक्ट वैल्यू भी, बट हमारे केस में तो वैल्यू args से आ रही है ना। तो हम इन दोनों को हटाएं और यहां चेंज कर दें। क्या आ जाएगा? यहाँ a इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी और यहां लिख दें args0 और ऐसे ही हम लिख दें एक बार फिर से इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी args1। ऐसे ही होगा। So this will be args0 and this will be integer dot parse int args1। ठीक है, अब आप करिए इसको सेव, कंपाइल और रन। प्रॉब्लम आपकी दूर हो जानी चाहिए। डॉट आएगा, बिल्कुल सही। तो ये कॉमा की जगह आएगा डॉट। सेव करिए, सेव करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, चलाइए। पहले कंपाइलेशन, राइट। क्या मिस्टेक? बी भूल गया मैं, सॉरी। तो ये बी हो गया, ये हो गया सी इक्वल टू ए प्लस बी। वैसे सी अवॉइडेबल है, अब इस सी की जरूरत ही नहीं है हमें अब। सही है। अब यहां सीधे कह दीजिए पैरेंथेसिस में ए प्लस बी, तो भी काम हो जाएगा। ठीक, सेव करा, चलाइए। जावा सी एडिशन डॉट जावा, जावा एडिशन 1020, तो आपको मिल जाएगा वो रिजल्ट जैसा आपको चाहिए। सम दोनों का मिल जाएगा 30। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल प्रियांशु, ए और बी भी अवॉइडेबल है, बट थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट हो जाएगा फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राम, ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दी आपने। ऐसा कुछ नहीं है। जिन मेथड्स के आगे स्टैटिक लगा होता है उन्हें कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक क्लास में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं। तो अगर उस क्लास में कोई नॉन स्टैटिक मेथड है तो आपको उसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि हमें जितने मेथड अभी इनिशियल डेज में मिल रहे हैं सब के सब स्टैटिक मिल रहे हैं। ये कोइंसिडेंस ही है ना। आपने मैथ क्लास देखी, उसमें पाव स्टैटिक मिला, एसक्यूआरटी स्टैटिक मिला, आज पार्स आईएनटी स्टैटिक मिला। तो आप बिल्कुल सही हैं, अपनी जगह आप गलत नहीं है। हर बिगनर यही सोचता है कि सभी स्टैटिक होंगे, क्या कभी ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं क्या जावा में किसी प्रीडिफाइंड क्लास का? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत जल्दी ऐसे मेथड्स मिलेंगे जो स्टैटिक नहीं होंगे और उन्हें कॉल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? समझ आई बात? देयर इज अ डाउट? क्या क्वेश्चन है? शिव चरण हैज अ डाउट, इफ args is arg then any error? नहीं, कोई एरर नहीं आएगी।
ARGS का नाम ARGS ही रखा जाए ऐसा कंपल्शन है क्या जावा में? बाकी लोग भी बताएं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको जो नाम देना हो आप दे दें। ARGS दे दें, X दे दें, Y दे दें, जो देना है दे दें, बट जो यहां दें वो ही फिर यहां यूज करें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये है आज के स्क्रीन्स, दिस इज पेज 1। विवेक, क्योंकि आप 10 डाल रहे हो और 10 जावा की नजरों में इंटीजर कांस्टेंट है जो बाइट की रेंज के अंदर है, इसलिए जावा उसे अलाउ करती है। सो ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, ये पेज 3 है, दिस इज पेज 4। ठीक है, पावर साइंटी के नोट्स वगैरह सब स्लाइड के अंदर अवेलेबल हैं। प्रदीप, अभी कोई बुक आपको नहीं लेनी है, जब मैं बताऊंगा तब आप बुक परचेस करना। इट्स टू अर्ली टू गो फॉर एनी बुक राइट नाउ। ऊप्स आने दीजिए, ऊप्स के बाद आप बुक लेना। ठीक, हाँ 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 बिल्कुल, फोल्डर में शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं परसों।